मेरे भाई बहनों, आप गौ माता को कभी 84 लाख योनियों का जीव मत समझ लीजिएगा। गौ माता 84 लाख योनियों से परे का जीव है। मेरे भाई बहनों, इस धरती पर गौ माता का प्रकटीकरण हम सभी जीवों के कल्याण हेतु हुआ है। इस धरती पर गौ माता कैसे आई, क्यों आई, अलग अलग कारण अलग अलग शास्त्र बताते हैं, लेकिन कुछ कारण जो पुराणों में लिखे हैं वो मैं आपके सामने बता रही हूं। ध्यान से सुनना कि धरती पर गौ माता कैसे आई। मेरे भाई बहनों, सबसे जो प्रथम घटना है गौ माता के प्रकटीकरण की, वो वर्णित है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण के 146वें अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा हुआ है कि एक बार शाम शाम यानी कि राधे रानी और कृष्ण कन्हैया जी आपस में बड़े प्रेम से एक दूसरे को निहार रहे थे, देख रहे थे। निहारते 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 बहुत समय बीत गया। मेरे भाई बहनों, निहारते निहारते जब बहुत अधिक समय बीत गया, प्रेम से क्योंकि वो निहार रहे हैं, तो राधे रानी और कृष्ण भगवान के आसपास प्रेम का पूरा एक वातावरण बन गया। प्रेम का एक पूरा पुंज प्रकट हुआ। और जैसे ही चारों तरफ प्रेम का वातावरण प्रकट हुआ, तो मेरे भाई बहनों, उस प्रेममयी वातावरण में, उस प्रेम के पुंज में से एक गौ माता प्रकट हुई। जैसे ही गौ माता प्रकट हुए, कृष्ण भगवान ने अपनी इष्ट गैया मैया को देखा तो कन्हैया जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुरली बजाना, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही बांसुरी बजाई तो गौ माता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने थनों से दूध की धारा बहाना शुरू किया। मेरे भाई बहनों, इतना दूध बहा, इतना दूध बहा, उतना दूध बहा कि संपूर्ण क्षीर समुद्र भर गया। और जब सारा क्षीर समुद्र भर गया तो देवताओं ने विचार किया कि गौ माता सतोगुण की खान है। अगर गौ माता जी के इस क्षीर समुद्र को मथा जाए, मंथन किया जाए, तो निश्चित इसमें अमूल्य रत्न हमें प्राप्त होंगे। तब मेरे भाई बहनों, इसी घटना को आगे वामन पुराण के 55वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा हुआ है कि समुद्र का मंथन हुआ, कच्छप का आधार बना और मंदराचल पर्वत की घोटनी बनी, वासु की नाक की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे और मेरे भाई बहनों, समुद्र का मंथन हुआ। जब समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों में से एक रत्न थी कामधेनु मैया। जैसे ही कामधेनु मैया प्रकट हुए, मेरे भाई बहनों, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कामधेनु मैया के दर्शन करके। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु मैया से कहा, मैया दूध पीना है। मैया ने फिर अपने थनों से दूध बहाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने उस दूध को पिया। जल्दी में पीने के कारण कुछ दूध अंदर गया और कुछ दूध झाग के रूप में उनके मुंह से टपक करके धरती पर गिरा। और जो दूध मेरे भाई बहनों धरती पर गिरा, उसी दूध के द्वारा असंख्य गौ माताएं प्रकट हो गई धरती पर। जब धरती पर गौ माताएं प्रकट हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो गौ माता धरती पर पहले से ही थी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि गौ सेवा से ही जो प्राणी में बना रहा हूँ वो सुखी रह सकता है, वो आनंदित रह सकता है। इसीलिए धरती पर और गौ माताएं होनी चाहिए, इतनी गौ माता पर्याप्त नहीं है। तब कश्यप ऋषि और सुरभि माता, इन दोनों के संयोग से अनेकों अनेक गौ माताएं प्रकट हुई। और आज हम जिन जिन गौ माताओं के दर्शन कर रहे हैं, वो सारी गौ माताएं मेरे भाई बहनों उन्हीं गौ माताओं की वंशज है। जिनको आप डंडे मारते हो, डांडी कहते हो, जानवर कहते हो, जिन नंदी बाबा को आप घर से डंडा मार करके ताड़ देते हो, जिन नंदी भगवान को आप घर के बाहर आ जावे हटे नहीं तो ठंडा ठंडा पानी डाल देते हो, जिन नंदी भगवान के ऊपर आप कभी कभी एसिड भी छिड़क देते हो, मेरे भाई बहनों, वो नंदी